सर, जो पर्चा मिला था, उसमें कई लोगों को, लगभग दर्जन भर लोगों का नाम शामिल था और धमकियाँ दी गई थी। तो क्या मतलब किस वजह से ऐसा किया गया था? कुछ बातें सामने आ पाई? मुख्य मुख्य उद्देश्य इन लोग का रहता है किसी ढंग से कुछ पैसे एक्सटॉर्ट करना। बीते कुछ दिन पूर्व जमुई जिले के चकाई प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चेहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में कुछ नक्सलियों द्वारा एक पर्चा लगाए जाने की और काला झंडा लगाए जाने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर जमुई ही नहीं पूरे बिहार भर में सियासी हलचल भी बढ़ा हुआ था। चूंकि इसमें इस पर्चे में एक मंत्री, जो बिहार सरकार के मंत्री और चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह है, उनको लेकर उस पर्चे में माओवादी पर्चे जो लिखे गए थे उसमें साफ शब्दों में लिखा गया था कि अगर मंत्री सुमित सिंह का प्रचार किए तो 6 इंच छोटा कर देंगे, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत हो गया था। इस मामले को लेकर तत्परता दिखाते हुए चेहरा थानेदार कुंज बिहारी, जो लगातार अपने पदस्थापन के बाद अपराधियों पर अपनी दबिश को बरकरार रखते हुए लगातार अपराध नियंत्रण को लेकर कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात हो, बालू माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात हो, या फिर नक्सलियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाने की बात हो। लगातार चेहरा थाना अध्यक्ष कुंज बिहारी का सफल कार्य जो है चर्चाओं में रहता है, सुर्खियों में रहता है, जिसको लेकर इस मामले का भी उन्होंने महज कुछ ही दिनों में सफल उद्भेदन करते हुए पूरे मामले का विस्तृत रूप से खुलासा कर दिया। इस मामले को लेकर भी जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने पूरी जानकारी दी है। हालांकि ये पूरा मामला जब साफ हुआ तो ये पता चला कि किसी नक्सली ने नहीं बल्कि कुछ लोगों ने साजिश करके पैसे के लिए ये पूरे घटना को अंजाम दिया था और झंडा लगाकर, माओवादी का पर्चा लगाकर लोगों को दहशत में लाने की कोशिश की थी। क्या कुछ कह रहे हैं विश्वजीत दयाल, जो जमुई के पुलिस अधीक्षक है, पहले आप वो सुने। ये चेहरा थाना में इसी माह 15-16 की रात को राखा टोला के पास एक खुला मैदान है, उसी में एक नक्सली पर्चा मिला था और उसमें काले रंग का झंडा भी बीच मैदान में गाड़ दिया गया था और वहाँ पे कई प्लेट्स वगैरह, खाने के सामान वगैरह भी वहाँ था, जिससे लगा कि यहाँ पे कई लोग यहाँ पे आकर के पर्चे को, झंडे को लगाए हैं। उसी पर चेहरा थाना में कांड पीड़ित हुआ था और उसी तरह से हम लोग सूचना एकत्र कर रहे थे, जिसमें जानकारी मिली कि एक मधुपुर गांव का एक उल्फत अंसारी है, जो पहले भी नक्सल कांड में जेल जा चुका है। वो कुछ दिन इधर आया था, उसी के द्वारा एक घटना की गई है। तो फिर हम लोगों ने सूचना को डेवलप करके फिर छापामारी वगैरह किया तो उल्फत अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है और एक राजू यादव है, वो भी एक नक्सली है, उसको भी गिरफ्तार किया गया और 3 अन्य लोगों को इस पूरे कांड को करने में जो संलिप्त थे उन्हें भी गिरफ्तारी दी गई। सर, जो पर्चा मिला था, उसमें कई लोगों को, लगभग दर्जन भर लोगों का नाम शामिल था और धमकियाँ दी गई थी। तो क्या मतलब किस वजह से ऐसा किया गया था? कुछ बातें सामने आ पाई? मुख्य उद्देश्य इन लोग का रहता है किसी ढंग से कुछ पैसे एक्सटॉर्ट करना, तो धमकी दे करके पैसा एक्सटॉर्ट करना इन लोग का मुख्य उद्देश्य था। वही डराने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया था। सर, सभी लोगों की गिरफ्तारी कहाँ पर सर? ये उनके घर से गिरफ्तारी हुई है और उनके घर से जो काला झंडा जो लोगों ने बनाया था, तो उसका जो रेस्ट पार्ट जो हम लोग रिकंस्ट्रक्ट किए, उससे पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि हाँ, हम लोग यहाँ से झंडा का कपड़ा खरीदे थे, यहाँ पे कुछ कपड़े उनके घर से बरामद भी हुए हैं, जो सुई धागा जिसका यूज था वो भी बरामद हुआ। प्लस जहाँ से ये लोग सामान खरीदे थे, भिलवा घाटी, इस सब में भी जाकर के पूछताछ किया गया, तो हम लोग आश्वस्त हुए कि यही लोग इस पूरे घटना को अंजाम दिया। 3 लोग इसमें शामिल हैं। अभी तो फिलहाल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ लोगों का नाम है, उसमें हम लोग देख लेते हैं। अनुसंधान में जो साक्ष्य आएगा उस पर हम लोग काम इनका जो है अब बेसिकली अब डरा करके पैसे की उगाही अब इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। ये कोई इनका कोई सिद्धांत नहीं है, इनका कोई सिद्धांत नहीं, बस विशुद्ध ये आपराधिक घटना है। तो बातें सामने आई थी सर कि बिहार सरकार के एक मंत्री को चुनाव के दौरान आने से ये पर्चे में कुछ लोगों को धमकी की बात लिखी हुई थी, उसी पर हम लोगों ने इसको गंभीरता से इसको लिया और उसके बाद इसको डिटेक्ट किया। तो वही आया कि ये मुख्य रूप से
किसी व्यक्ति विशेष पर चिन्हित नहीं था। ये मुख्य रूप से अलग अलग नामों का उसमें जिक्र था, जिनके माध्यम से उन लोगों ने पैसे उगाही का प्रयास किया, इसीलिए धमकी देने का सभी का नाम दिया। मंत्री के नाम का जिक्र का भी तात्पर्य यही था कि मंत्री से एक्सटॉर्शन करना। हाँ, उनसे जुड़े जो लोग हैं या और भी उसमें जो नाम है उनसे उगाही करना है। जब बरामद में सिर्फ झंडे बरामद किए गए। हाँ, बरामद में जो झंडा का जो शेष जो पार्ट था, जो कपड़ा था, उसके उल्फत अंसारी के घर से बरामद हुआ। और भी उसको हम लोग जो अपने घटनास्थल पर जो झंडा बरामद हुआ उससे जो मिलान होती है, तो उसी टाइप का यहाँ भी मिलान हुआ। तो अभी फिलहाल यही बरामद हुई। ये आप अभी प्रेस गिरफ्तारी आपको सब दी जाए उसमें से। हाँ, 2 लोगों का तो क्रिमिनल हिस्ट्री है, उल्फत और राजू यादव का पूर्व का इतिहास है। हाँ, निशान 2 में जी। ये 2 और कौन से इसका गिरफ्तार हुआ है? और 3 है। उसके अलावा गजाधर मंडल है, गोविंद मंडल है। ये गोविंद मंडल फुलपाडीह का है, और विनोद पंडित जो है वो बोंगी गांव का है। 5 गिरफ्तारी।